भारत ने पाक के बड़े हमले को नाकाम किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, भारत ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को तबाह किया। भारत ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को तबाह किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है हमले की, भारत ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को ही यहां पर खत्म किया है। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान हुआ है। चीनी HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर सिस्टम को तबाह किया है भारत ने। पाकिस्तान का ये एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है भारत ने। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद किया है भारत ने। इस वक्त ये बड़ी खबर है, भारत ने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया है जिससे पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, भले ही वो कल तक ये कहता रहा हो कि हम कुछ नहीं करेंगे, इस ऑपरेशन को रोक दिया जाए, लेकिन जैसा कि कहना भी था, कथनी करनी में हमेशा अंतर रहा है। पाकिस्तान के भरोसे के लायक नहीं है ये देश, और इसलिए देखिए फिर एक बार कोशिश इसने की हमले की और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया भारत ने। चीनी HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर है जिसे तबाह किया है भारत ने। ये बहुत ही मजबूत पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन कितना मजबूत था भारत के आगे तो ये नहीं टिका। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान, और साफ मैसेज भारत दे चुका है कि हम पर अगर हमला करोगे तो फिर भुगतने के लिए भी तैयार रहना। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान हुआ है, ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। चीनी HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर है ये जिसे खत्म किया है भारत ने। भारत की तरफ से जवाब ये कि पाकिस्तान अगर उकसाएगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान को भारत का ये करारा जवाब है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ। भारत के 15 शहरों में हमले की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवानंद जी, स्वागत है आपका। देवानंद जी, लगातार हम चर्चा कर रहे थे और कल हम कह भी रहे थे कि भले ही पाकिस्तान एक तरफ ये कह रहा हो कि हम कुछ नहीं करेंगे, इस ऑपरेशन को रोका जाए, लेकिन ये बाज आने वाला नहीं है। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जी देखिए, रात को जब कल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया था, उसके उपरांत रात को पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। गलती मानने के बजाय उसने रात को प्रयास किया भारत के अंदर मिसाइल दागने का, जिसका सामने हमारे प्रूफ ये है कि रात को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके उस मिसाइल को गिरा दिया, और उसके जब टुकड़े सुबह हिंदुस्तान की सीमा में मिले तो साफ हो गया कि पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। पर मैं हमारी भारतीय सेना को मैं बधाई देना चाहूंगा, जिस प्रकार से उस मिसाइल को निस्ताबूत करते हुए उसको गिरा दिया गया और भारत की सीमा में नहीं आने दिया। सबसे बड़ी बात जब इसका ये देखते हुए रुख सुबह जब से ये ड्रोन हमले पाकिस्तान द्वारा ही लगता है प्रायोजित है, उन्हीं के लोगों द्वारा अपने अब सेना में विश्वास खत्म हो चुका है, और वो चाहते हैं सेना से निजात मिले जिससे उनकी भी हत्या नहीं हो। पर क्योंकि देखिए भारत ने जिस प्रकार से स्वीकार किया है कि उनकी AD यूनिट में लाहौर के पास में उनको न्यूट्रलाइज किया है, मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता रहेगा और ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से सरकार ने भी कहा है कि जारी रहेगा, और मैं कहता हूँ जारी रहना चाहिए जब तक पाकिस्तान को हम पूरा तरीके से इसको आतंकवाद के जड़ से समाप्त नहीं कर देते हैं। जी बिल्कुल। और देवानंद जी, क्योंकि भारत के 15 शहरों को ये इसने निशाने पर लिया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के शहर थे, तो पंजाब के भी कई शहर इसमें शामिल थे। अगर ये सक्सेसफुल होता इसका तो बहुत नुकसान भारत को हो सकता था, लेकिन भारत हमेशा तैयार रहा है और इस ऑपरेशन के बाद तो और सजग है। आप कैसे देखते हैं कि ये जो चीनी HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर है, ये किस तरह का है, कितनी तबाही इससे हो सकती थी? जी आप देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि जो चीनी जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, देखिए पाकिस्तान का जैसा भी है वो बेसिकली चाइना पे डिपेंड करता है, और चाइना का माल तो चाइना का, ये देखिए जी, चले तो 100 दिन, नहीं चले तो 1 दिन। और सवाल ये नहीं उठता, सवाल ये उठता कि अगर उसका एयर डिफेंस इतना मजबूत होता और थोड़ी बहुत काबिलियत, तो देखो गधा भी थोड़ा बोझा ढोता है ना, घोड़ा तो नहीं बन सकता वो। पर इनको जो थोड़ा बहुत नुकसान करने से, कल इन्होंने क्या किया देखिए आप, ये बाज नहीं आए और पुंछ के अंदर हमारे गुरुद्वारे पर हमला करते हैं ये लोग, बम बरसाते हैं, वहां ग्रंथी साहब को और 5 आदमियों की हत्या कर देते हैं ये।
और उसके अलावा सिविलियंस को टारगेट किया है। मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहूंगा और सेना को भी कि उन्होंने बिना झिझक के अब ये एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं और इन सबको बर्बाद करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। देवानंद जी बिल्कुल, और क्योंकि देखिए कल तक जिस तरह के बयान आ रहे थे और फिर चर्चा में ये बात भी सामने आई थी कि सेना की तरफ से तो कुछ कहा नहीं जा रहा, बाकी फिर विदेश मंत्री कहे या कोई कुछ भी कहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो इससे भी नहीं पड़ता है। पाकिस्तान कल तक तो ये बोल रहा था कि इसे रोक दिया जाए और अब हमले ना करे भारत, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, और अब देखिए कि कल से ही किस तरह से नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। ऐसे में कितना और सजग रहने की भारत को जरूरत है इससे और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए? देखिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और दुश्मन कितना ही कमजोर दिखे आखिर तक उसको, जब तक उसका विनाश नहीं होता है, और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई हो चुकी है आज के दिन, जब तक उसका मूल नाश पूर्ण तरीके से नहीं होता है हमें विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। पर देखिए दूसरी बात है कि जब ऑपरेशन किए जाते हैं, ऑपरेशन का एक तरीका होता है। भारतीय सेना बिल्कुल सही तरीके से तसल्ली बख्श और हर चीज का ध्यान रखते हुए कर रही है कि बिना मतलब नागरिकों का नुकसान, कोई भी सिविलियन हो, वो भारत का हो पाकिस्तान का, निर्दोष व्यक्ति का नुकसान नहीं करे, हत्या नहीं करे, कोलैटरल डैमेज कम से कम रख रही है। इसीलिए देखिए अभी जो दूसरा प्रहार भारत ने किया है वो एयर डिफेंस सिस्टम को किया है, जिससे कि जब हम जाकर के पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला करें तो एयर डिफेंस के कारण हमारे सैनिकों का नुकसान नहीं हो, पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। और मैं पाकिस्तान के नागरिकों से आग्रह करना चाहूंगा, देखिए अगर आप अपनी सेना से नाखुश हैं, आपकी सेना वैसे ही अधर्म के काम कर रही है, पाकिस्तान के लोग सड़कों पर हैं, बलूचिस्तान के लोग सेना को मार मार के भगा रहे हैं, पीओके के लोग बात पाकिस्तान को भगा रहे हैं, उधर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के लोग सेना को भगा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा ये पंजाब के अंदर जो सेना के ये नागरिक हैं पाकिस्तान